साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज नई स्कीम जो साक्षरता की आने वाली है उस पर विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएगा और आप तक यह भी बताने का प्रयास करेगा कि क्या देश में जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी हैं, क्या सरकार उनके साथ धोखाधड़ी करने जा रही है। जिस तरह से आरटीआई से स्पष्ट हो चुका है कि तमाम राज्यों का जो बकाया मानदेय था, शासन ने 31 दिसंबर 2019 तक सभी राज्यों को भुगतान कर दिया है। लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। तो हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। क्या सरकार देश के 5,50,000 शिक्षा प्रेरकों के संदर्भ में केवल उनको गुमराह करने का काम कर रही है? क्या आने वाले समय में सरकार इनकी सेवा को बहाल करेगी? क्या जो नई योजना साक्षरता की आ रही है, जिसके लिए साक्षर बनाने के लिए 5 साल का सरकार रोड मैप तैयार कर रही है, क्या इनको इससे बाहर रखा जाएगा? हम सारी बातों पर विधि पूर्वक आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों इस वीडियो पर बने रहें, इस वीडियो को आप स्किप न करें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको समझ में आएगी। तो साथियों जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी लगातार संघर्ष किए, उनके संघर्ष के बाद लगातार केवल इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई गई, जबकि शासन इस तरह से बताया जा रहा है कि इनका जो भी बकायादारी थी उसको केंद्र ने राज्य को दे दिया है। राज्य क्या इनके साथ छल करने वाले हैं? तमाम राज्यों में इनको घोषणा पत्र में रखा गया था, इनके विनिमतीकरण की बात कही गई थी, लेकिन कुल मिला के बुरी खबर आ रही है। देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में साक्षर बनाने के लिए सरकार 5 साल का रोड मैप तैयार किया है। क्या जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश से? क्या आने वाले समय में देश का 5,50,000 साक्षरता कर्मी की सरकार सेवा बहाल करेगी? क्या इनको गुमराह करेगी? क्योंकि साथियों आने वाले अगले वर्ष में तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो आप लोग ऑनलाइन मुहिम का हिस्सा बने। आपके पास केवल ऑनलाइन मुहिम ही एक सहारा है। जो भी आपका दर्द हो आप हमारा नंबर 9451942960 पर भेजें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और निश्चित तौर पे आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन यदि आप लोगे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से यह जानकारी लोगे कि हमारी योजना चलेगी, तो आने वाले समय में आप लोग न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो साथियों आप लोग ऑनलाइन मुहिम का हिस्सा बने और अपनी पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भेजें। हम आपकी आवाज़ दिखाएंगे और यही एक माध्यम से ही हम अपने जॉब को पा सकते हैं। तो साथियों मध्य प्रदेश से स्कीम साक्षरता के संदर्भ में क्या जानकारी आ रही है, हम पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे और यह भी आकलन करने का प्रयास करेंगे क्या सरकार आने वाले समय में इसमें शिक्षा प्रेरकों की सेवा को जोड़ेगी या नहीं जोड़ेगी। तो साथियों इस वीडियो पर आप लोग बने रहें। जैसा कि आप हमारे लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश राज्य के तरफ से, जहां पर साक्षर बनने के लिए 5 साल का रोड मैप मध्य प्रदेश शासन ने तैयार किया है। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, वर्ष और लक्ष्य क्या है? 2021-22 में 3,20,000 लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। 2022 से 23 में 5,10 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। तो वहीं 23-24 में 6.5 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा। वहीं 24-25 में 8.60 लाख को साक्षर किया जाएगा और 25-26 में 9.20 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब भी 1,25,00,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें शिक्षा का बुनियादी ज्ञान नहीं है, इनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है। ऐसे लोगों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए शिवराज सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाएगी। इसके लिए 5 साल में 32 लाख लोगों को शामिल करने का रोड मैप तैयार किया गया है। मंगलवार 24 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। यदि मंजूरी मिलती है तो यह कार्यक्रम जल्द शुरू करने की तैयारी है। मंत्रालय ने सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में ऐसे 32,60,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को औपचारिक शिक्षा देकर साक्षर बनाया जाएगा, जिनकी आयु 15 साल से अधिक हो चुकी है। इसके लिए शिवराज सरकार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करेगी। स्कूली शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक मार्च 2018 तक साक्षर भारत योजना में 49,63,000 से ज़्यादा लोगों को साक्षर किया जा चुका है। अब 5 साल में 32 लाख लोगों को साक्षर करने का लक्ष्य है। बाकी साक्षरों को नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक साक्षर किया जाएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में अक्षर साथी साक्षरता कक्षाएं संचालित करके बुनियादी और कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का काम करेंगे। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना में प्रदेश में असाक्षरों की संख्या 1,74,00,000 बताई गई है। केंद्र सरकार इसके लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाने की योजना को स्वीकृति दे चुकी है। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए
7,41,41 लाख रुपए भी स्वीकृत कर दिए हैं। कार्यक्रम के संचालन के लिए पोर्टल होगा जिसमें बुनियादी साक्षरता परीक्षा सहित तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। अलग से किसी की नियुक्ति नहीं होगी। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अलग से नियुक्ति नहीं की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान और शिक्षा विभाग में काम कर रहे अमले के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह, नेहरू युवा केंद्र, जन अभियान परिषद, आजीविका मिशन से जुड़े समूहों के साथ विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाएगा। ये अक्षर साथी कहलाएंगे। इनको मानदेय नहीं दिया जाएगा। योजना में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसके लिए पारिश्रमिक या मानदेय नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक अक्षर साथी को शपथ पत्र भी देना होगा। वे भविष्य में इस काम के एवज में न तो शासकीय नौकरी की मांग करेंगे और न ही सुविधा मांगेंगे। शिक्षण सामग्री साक्षरता कक्षाओं का संचालन करने वालों को शासन की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को इसी कैबिनेट में मध्य प्रदेश सरकार मंजूरी दे सकती है और लोगों को, निरीक्षरों को साक्षर करने के लिए 5 साल के लिए सरकार रोड मैप तैयार की जा रही है और जिसमें असाक्षरों को, जो लोग साक्षर करेंगे उनको निःशुल्क जोड़ा जाएगा और अलग से कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो कुल मिला के जो देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मी हैं, जहां पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे अपने प्रदेश स्तर की बात हो, चाहे दिल्ली स्तर पर बात हो, हर जगह लोग अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। केवल शासन स्तर से इनको आश्वासन की घूंटी पिलाई जा रही है। तो जिस तरह से सरकार देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में इनको गुमराह करने का काम कर रही है, केवल इनको फर्जी आश्वासन दे रही है, तो निश्चित तौर पर यदि आने वाले समय में सरकार इनके साथ अन्याय करेगी तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो साथियों, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी पीड़ा को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं और ऑनलाइन संघर्ष मुहिम का हिस्सा बने, तभी हमें सफलता मिल सकती है। जिस तरह से तमाम राज्य की जहां तक बात की जाए, जैसे हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार सरकार अपने राज्य स्तर के बजट से साक्षरता कर्मियों के मानदेय का भुगतान कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1 लाख साक्षरता कर्मी को केवल यह आश्वासन मिल रहा है, केवल बताया जा रहा है कि जुलाई माह तक के अंत तक मानदेय मिलेगा, लेकिन जुलाई भी बीत गया, अगस्त चल रहा है, अगस्त भी जाने वाला है और सरकार इसी महीने 9 साल की बात कही थी, जिसमें साक्षरता प्रेरकों की सेवा को जोड़ने की बात कही थी। लेकिन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी आ रही है कि अगले 5 सालों के लिए सरकार रोड मैप तैयार करने के लिए इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है, जिसमें बिना मानदेय के लोग काम करेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े जो कर्मचारी हैं, स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, इनको जोड़कर लोगों को साक्षर कराने का बात किया जाएगा। केवल की भारी भरकम बजट दिखाया गया है, जिसको सरकार केवल लालीपाप दिखाकर उसको खा जाना चाहती है और आने वाले समय में न देश साक्षर होगा और न देश की परिस्थितियाँ बदलेगी, केवल कागजों पर लोग साक्षर किए जाएंगे। जिस तरह से साक्षर भारत अभियान बड़े मनोयोग से चला था, उसमें देश के 5,50,000 साक्षरता कर्मियों ने अपनी दी थी और जिस तरह से पूरे देश की साक्षरता दर सुधरी थी, वह निश्चित तौर पे काबिल तारीफ था। जिस तरह से तमाम बड़ी संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को सराहा था, जिस तरह से इसमें साक्षरता कर्मियों ने सेवा की, उनको भी तमाम योजनाओं में पुरस्कार मिले थे। लेकिन सरकार इस तरह से जो जानकारी आ रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश से अभी बड़ी जानकारी आ रही है कि साक्षरता कर्मियों को इसमें बाहर का रुख अपनाना पड़ सकता है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बिना मानदेय के साक्षरता कर्मियों की सेवा को सरकार बहाल नहीं करने जा रही है, जबकि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सरकार प्रारंभ करने जा रही है। क्योंकि लेकिन जब सरकार बिना मानदेय के इन कर्मचारियों से सेवा लेगी तो इसमें इतना भारी भरकम बजट की आवश्यकता क्या है। केवल इसमें स्टेशनरी आदि का खर्च सरकार इनको देगी और लोगों से शपथ पत्र भी लेगी कि इनको किसी शासकीय सेवा के लिए लोग जो है तैयारी कर सकते हैं या उसकी मांग नहीं कर सकते हैं। इस तरह का इनको शपथ पत्र देना होगा और लोगों को साक्षर करना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है। अभी पूरे देश का जो 5,50,000 साक्षरता कर्मी था, जो कि लगातार संघर्ष कर रहा था कि आने वाले समय में हमारी सरकार सेवा जोड़ेगी, हमारे दुख दर्द को समझेगी। जिस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार साक्षरता कर्मी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, तो साथियों आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि अब हमारे पास केवल एक ही सहारा है कि हम ऑनलाइन मुहिम के माध्यम का हिस्सा बने और अपनी पीड़ा को सोशल मीडिया के माध्यम से शासन स्तर तक पहुंचाएं। तो साथियों, यह जरूरी नहीं है कि आप अपने पीड़ा को हमारे ही व्हाट्सएप पर भेजें। आप किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो तमाम सोशल मीडिया है, अपनी पीड़ा को
भारत सरकार तक पहुंचाओ, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाओ, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय हमारा होगा। तो साथियों, इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप संघर्ष जारी रखें और ऑनलाइन मुहिम के हिस्सा बने। निश्चित साथियों, आने वाले समय में हमें सफलता मिल सके। अपडेट